ऑर्किडोरियम पहुंचे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑर्किडियम की ये तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैंगटॉक के ऑर्किडेरियम का दौरा कर रहे हैं, जो सिक्किम की बायोडायवर्सिटी और टूरिज्म पोटेंशियल को दिखाता है। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। गैंगटॉक के ऑर्किडेरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गैंगटॉक में सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस समारोह जो है, समापन समारोह, उसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज। और कई विकास परियोजनाएं आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। ये ऑर्किड्स के अलग अलग रूपों की तस्वीरें हैं और बेहद ही खूबसूरत ये फूल। ये रंग बिरंगे ऑर्किड्स गैंगटॉक के ऑर्किडेरियम में रखे गए हैं, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका अवलोकन कर रहे हैं। प्रकृति के बेहद करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही पसंद करते हैं और गैंगटॉक में स्थित स्वर्ण जयंती मैत्रेय मंजरी ऑर्किडेरियम, जिसे ऑर्किड वंडरलैंड भी कहा जाता है, ये सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और फूलों की विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख केंद्र है। और आपको बता दें कि ये जो ऑर्किडेरियम है, ये रिज पार्क के पास स्थित है और भारत का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत कूल हाउस ऑर्किडेरियम ये माना जाता है। आपको बताएं, इस ऑर्किडेरियम की विशेषता तो यहाँ सैकड़ों देशी और विदेशी ऑर्किड प्रजातियों को जलवायु नियंत्रित वातावरण में रखा गया है। कई अलग अलग तरीके के ऑर्किड्स यहाँ हैं। बेहद ही खूबसूरत ये फूल होते हैं। और गैंगटॉक से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ऋषि कुमार। आइए उनसे बातचीत करते हैं। ऋषि, बेहद ही खूबसूरत ये फूल लग रहे हैं, और क्या विशेषता है इन फूलों की? और प्रधानमंत्री आज जब वहां पहुंचे हैं तो प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति के साथ प्रधानमंत्री का हमेशा से लगाव रहा है, किस तरीके से पर्यावरण को और बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं? देखिए, जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि सिक्किम में स्वर्ण जयंती मैत्री मंजरी पार्क जो कि एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, ये विश्व स्तरीय ऑर्किड अनुभव केंद्र के रूप में जो विकसित किया है प्रधानमंत्री की इस यात्रा से, यहाँ पर निश्चित तौर से इन सब चीजों को एक तो बढ़ावा मिलेगा और खास तौर से जो बायोडायवर्सिटी जिस तरीके से पूरे सिक्किम में पाई जाती है, उसमें ऑर्किड पूरे देश में अगर हम देखें तो भारत में 800 तरीके की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें सिक्किम अकेले 560 ऑर्किड यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 1256 स्पीसीज हैं और उसमें से भारत में 800 स्पीसीज हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत की संभावनाएं असीमित हैं और इन संभावनाओं को विस्तार देने के लिए इस तरीके की जब प्रधानमंत्री शीर्ष नेतृत्व हमारा इन जगहों पर विजिट करते हैं तो निश्चित तौर से उसे बढ़ावा मिलता है और बल मिलता है कि जो उनका काम किया जा रहा है उनके द्वारा उसको उसकी सराहना हो रही है। और जहाँ तक इस ऑर्किडेरियम की बात करें तो ये विशेष तकनीकी से बनाया गया है, इसके लिए विशेष तापमान मेंटेन करना है और इसके लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका पूरा ख्याल रखा जाता है
और इसमें अगर हम देखें तो पूरे के पूरे इस केंद्र को विकसित करने में जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड जो गैंगटॉक में ही है, उनकी मदद ली गई है। और ये जो रिसर्च सेंटर है, ये ऑर्किड के क्षेत्र में अब तक बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण कर रहा है। और जो क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो और ज्यादा विकसित की जा सकती हैं, उनको यहाँ पर किया जा रहा है। और अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो जो फ्लावर्स की जो ऑर्किड की जो किस्म है, उसमें ऑर्किड जो है टॉप 10 में आता है। और इसका एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। करीब करीब माना जा रहा है इन दिनों ये 1200 मिलियन US$ का ग्लोबल मार्केट है इस क्षेत्र में। इस लिहाज से देखें तो नॉर्थ ईस्ट इस मामले में बहुत आगे जा सकता है। और इसमें हम देखें तो अब तक नॉर्थ ईस्ट, खासतौर से सिक्किम में पिछले 3 साल में जो किसानों के लिए जो प्लांटेशन किए गए हैं, जो किए गए हैं, वो करीब 3 करोड़ रुपए के प्लांटेशन फार्मर्स को दिए गए हैं। यानी कि किसानों की आय में वृद्धि होती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज यहाँ पर देख रहे हैं और इन चीजों का अनुभव ले रहे हैं, निश्चित तौर से जो ऑर्किड है वो अभी पूरी दुनिया में इस तरीके से, खासतौर से भारत में अभी उतना ज्यादा उसकी लोकप्रियता नहीं है, लेकिन इसकी संभावनाएं असीमित हैं। और इसका जो अगर बाय प्रोडक्ट की भी बात करें तो इसमें बहुत संभावनाएं हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स है, एसेंस है और हेल्थ सप्लीमेंट्स है। तो उन सब चीजों में भी इन सब चीजों का प्रयोग होता है। और इसकी सेल्फ लाइफ जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, सामान्य फूल, उनसे करीब 4 गुना होती है। जी। साथ ही ऋषि, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वस्त्र पहने हुए वो भी खास परंपराओं से जुड़े हुए हैं और बेहद ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, सिक्किम की जो वेशभूषा है उसी से जुड़ी हुई इस तरीके की उनकी जो ड्रेस है, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जब देश के अन्य भागों में जाते हैं, तमाम भागों में जब अपनी यात्राएं करते हैं, तो उन लोगों के साथ अपना एक कहते हैं कि जुड़ाव प्रदर्शित करने के लिए, एक भाव प्रदर्शित करने के लिए और लोगों के साथ एक आत्मीय संबंध बनाने के लिए उनसे जुड़ जाते हैं। और यही जुड़ाव निरंतर उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण भी बनता है। और हम जानते हैं कि वो सामान्य तौर से इस तरीके से देखें तो लोगों से जुड़ने की जो उनकी जो तरीका है, वो निश्चित तौर से इसी चीज को लोग सराहते भी हैं। और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री उनकी चीजों को पसंद कर रहे हैं। तो उनकी ड्रेस निश्चित तौर से जो सिक्किम की जो ड्रेस है उसे उसी को देखते हुए उस तरीके की ड्रेस है। लेकिन ये जो ऑर्किड का जो पूरा कंपाउंड है ऑर्किडेरियम का, उसको अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उसमें रुचि दिखाई है, यहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं उन्हें इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए यहाँ पर ऋषि, कितना विशाल ये ऑर्किडोरियम है। और अगर भारत के लिहाज से कहा जाए तो क्या ये भारत का सबसे बड़ा ऑर्किडोरियम यहाँ है? जिस तरीके से यहाँ क्लाइमेट को देखते हुए और बड़े क्लाइमेट कंट्रोल तरीके से ऑर्किड्स को उगाया जाता है। बिल्कुल, देखिए, ये ऑर्किड का जो अनुभव केंद्र का के रूप में विकसित किया गया ये जो सेंटर है, ये निश्चित तौर से भारत का सबसे बड़ा तो है ही। और इसको अगर हम देखें तो इसको 3 भागों में विकसित किया गया है। पहले भाग में सिक्किम राज्य की संस्कृति, उसकी जैव विविधता और उसकी ऑर्किड क्षमता से इसमें परिचय कराया जाता है। जबकि दूसरे भाग में देखें तो मिरर इम्पैक्ट के जरिए जो ऑर्किड के जो विस्मयकारी जो रूप हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस सेक्शन में जब आता है तो उसे लगता है कि जो मिरर इफेक्ट है, ऑर्किड्स के जो मिरर इफेक्ट होते हैं और खुद के मिरर इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 2 दर्पण जब आमने सामने होते हैं तो अनंत जो इमेजेस हैं वो बनती हैं। तो ये जो सेक्शन है ये खास तौर से बच्चों को बहुत ज्यादा आकर्षित करने के लिए उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। और अंत में अगर हम देखें तो जो ऑर्किड के जो वास्तविक पादप हैं उनसे सीधा साक्षात्कार होता है। अलग अलग किस्म की जो यहाँ पर जो ऑर्किड हैं इनको यहाँ पर डेवलप किया गया है। और इसको जिस तरीके से डेवलप करने में जो तकनीकी इजाद की गई है उसको यहाँ पर जो जैसे कि हम बात कर रहे थे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड, उसकी मदद ली गई है। और उनके वैज्ञानिक जो छात्र हैं
जो इस मामले में जो ये अनुसंधान कर रहे हैं उन लोगों का भी यहाँ पर मदद ली जी। जाती है। और ये लोगों के लिए बनाया गया है। लोग यहाँ पर आते हैं और विजिट करते हैं और यहाँ पर एक सीधा साक्षात्कार उनका ऑर्किड के साथ होता है और एक बहुत ही सुख देने वाली अनुभूति जो नेचर लवर होते हैं खास तौर से उनको यहाँ बिल्कुल, पर मिलती जिन्हें है। फूल पसंद है, जिन्हें प्रकृति से लगाव है, उनके लिए तो ये ऑर्किडोरियम बहुत ही विशाल वर्ग में फैला हुआ है। 38,000 वर्ग में फैला ये केंद्र है ऋषि, और यहाँ करीब-करीब सैकड़ों दुर्लभ हिमालयी प्रजातियों के ऑर्किड्स प्रदर्शित किए गए हैं। कितनी दुर्लभ प्रजातियों के ऑर्किड्स यहाँ हैं, और जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको किस तरीके की अनुभूति हुई ऋषि? बिल्कुल, बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि ऑर्किड के विषय में इतनी यहाँ पर जानकारी मिलने के बाद एक विस्मयकारी जो रूप हमने ऑर्किड का देखा। अक्सर लोग फूलों को उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। इसकी एक तो क्षमता बहुत ज्यादा है। जो सेल्फ लाइफ है सामान्य फूल से जो 4 गुनी है, यानी कि आप अपने घरों में जब इन्हें विकसित करेंगे तो एक एक फूल आपका 2-2 महीने 3-3 महीने चलेगा। ये इसकी जो क्षमता है और खास तौर से इसके जो फूलों की जो डिजाइन है वो बहुत मनमोहक है। और इसके अगर अगर हम सामान्य फूल के साथ इसको अगर हम देखें तो कई अंतर भी यहाँ पर हम जो ऑब्जर्व किए हैं उसको हम देख सकते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर जो फूल होते हैं उनकी एक तो सेल्फ लाइफ और दूसरा इसकी जो डिजाइन है, इसके जो परागकण होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जबकि दूसरे सामान्य फूलों में वो डस्ट फॉर्म में होते हैं। जी। तो जब भी तो इस तरीके की जो तमाम साइंटिफिक नॉलेज है और मैं कह सकता हूं कि कोई भी इंसान निश्चित तौर से प्रकृति के साथ संवाद तो सभी करना चाहते हैं और प्रकृति से जुड़े हुए सभी पक्ष जो है यहाँ पर जब दिखते हैं तो एक विस्मयकारी यहाँ पर अनुभूति होती है और लगता है कि हम अब तक बहुत सारी जानकारियों से और एक बहुत ही सुंदर चीज से अब तक अछूते थे। इस लिहाज से देखा जाए तो जो भी यहाँ पर आएगा उसको एक ऐसा अनुभव होगा जो उनके जीवन में काफी हद तक बदलाव भी ला सकता है, इस मायने में कि जिस तरीके से प्रकृति के साथ सामंजस्य। क्योंकि अगर हम सिक्किम को देखें तो सिक्किम के लोगों में ये क्षमता है और इसी क्षमता को उन्होंने विकसित भी किया है और इसी क्षमता का यहाँ पर सीधा सीधा ये जो ऑर्किडेरियम है एक उदाहरण है कि अगर लोगों की क्षमताएं इस यहाँ पर प्रदर्शित हैं जिस तरीके से, तो अन्य देशों अन्य देश के हिस्सों में अगर हम इसको और ज्यादा करते हैं तो जो विस्तार देने के बाद जो देश को जो अलग अलग तरीके के जो लाभ हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। जैसे आर्थिक लाभ के अलावा जो नेचर लवर हैं, जो कुदरत है, जो हमारा पूरा पूरा एटमॉस्फेयर है उसको प्योरिफिकेशन में अगर हम देखें तो केरल और दक्षिण भारत के राज्यों में इसको विस्तार देने की कोशिशें हो रही हैं। और जो हमने कल से यहाँ पर आकर जानकारी हासिल की उसके आधार पर कह सकते हैं कि जो ऑर्किड नेशनल रिसर्च सेंटर है उन लोगों के साथ भी बात हुई है और इसको और ज्यादा देश में विस्तार दिया जा सकता है। क्योंकि ये 3 तरीके के जो एटमॉस्फेयर है उसमें इसको विकसित किया जाता है। एक तो ठंडे प्रदेश में जिसमें माइल्ड टेम्परेचर रहता है और सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, इन तीनों तरीके की जो क्लाइमेट है उसमें इसको विकसित करने की क्षमता विकसित की जा रही है कि कैसे इसको और ज्यादा इसको विस्तार दिया जाए। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हम देखें यूरोप में और इंग्लैंड में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है और इसी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें भी सीधा इसका लाभ वहाँ पर पहुंचा है। तो भारत खासतौर से नॉर्थ ईस्ट की अगर हम देखें तो इन क्षमताओं को अगर हम यहाँ विस्तार देते हैं तो एक अलग ही नॉर्थ ईस्ट की जो पिक्चर है वो पूरे देश में स्थापित हो सकती है। जी जी, साथ ही साथ जिस ऑर्किडोरियम में अभी आप हैं ऋषि, कहीं ना कहीं पुष्प विरासत को ये दर्शाता है। और जिस तरीके से हम हमेशा और भारत सरकार हमेशा बात करती है पर्यावरण संरक्षण की या फिर किसानों की, ऐसे में ये ऑर्किडोरियम में जिस तरीके से प्रजातियां उगाई जा रही हैं ये सिर्फ देश के लिए एक बेहतरीन उदाहरण नहीं है, दुनिया के लिए भी एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर इसके इतिहास में जाएं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत ब्रिटिश पीरियड में ही हुई थी और इस चीज को उन्होंने समझ लिया था। इसी वजह से इसको विस्तार देने की जो शुरुआत है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी से हो गई थी। और कई जो शुरुआती वैज्ञानिक थे, हालांकि वो ऑर्किडोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसको शुरुआत करने में काफी मदद की। और लेकिन इन सब चीजों को
उस तरीके से आज़ादी के बाद उसका ध्यान इतना नहीं दिया गया और इसी वजह से ये चीज़ें पिछड़ती चली गई। लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया में इसको स्थापित किया गया, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जी। 1256 के तकरीबन पूरी दुनिया में स्पीसीज हैं और उनमें से 800 स्पीसीज भारत में है, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट के भी सिक्किम में 560 है। तो जिस तरीके से सेंट्रलाइजेशन इस कुदरत ने यहाँ पर किया है, वो सिक्किम की एक बहुत बड़ी क्षमता को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर जो ऑर्किडेरियम में जो फूलों